हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार यह विशेष रूप से पंचघृत आहुति और पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल प्रोक्षण करेंगे, जल सिंचन। वेदी के चारों दिशाओं में सबसे पहले कलश को लेकर के अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल ले लेंगे और वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व। अब दूसरी बार जल लेंगे। वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमतेनु मन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद वेदी के चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं, उस कोण से प्रारंभ कर जहां पे हम दीपक भी रखते हैं और कलश भी रखते हैं, वहीं से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा से जल सिंचन करते हुए ईशान कोण पर कलश को छोड़ देते हैं। ऐसे चारों दिशाओं में परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन कर ईशान कोण में ही दीपक और कलश दोनों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार यह जल प्रोक्षण हमने किया। अब हम विशेष रूप से यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए हम आघारा वाज्य भागाहुति, 4 घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त, उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर हम एक आहुति देते हुए विशेष रूप से हम पहली आहुति देंगे। फिर दूसरी दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हुए, और 2 वेदी के मध्य में, अर्थात 2 आहुति ऐसी जो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के ऊपर स्थित जो समुदाय है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर धारा बनाते हैं, और 2 वेदी के मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। इस प्रकार से 4 विशेष घी की आहुतियां प्रदान करने के पश्चात अब हम सामग्री के साथ घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। जो जड़ी बूटियां हमारे पास रोग के अनुसार, रोग की अवस्था के अनुसार अलग अलग जो जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, उन जड़ी बूटियों के साथ हम विशेष आहुति प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा।
ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा, इसमें तीसरी जो आहुति है ओ स्वाहा, इस प्रकार मौन आहुति देते हैं तीसरी आहुति। और फिर आगे ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इस प्रकार
संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए आहुति देने के पश्चात अब हम विशेष स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे, जिसमें आपके पास मिष्ठान्न हो, लड्डू, मोहन भोग आदि, खीर, हलवा, तो उसकी भी दे सकते हैं घी के साथ, या केवल घी की आहुति दे करके आप विशेष करके स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब प्राजापत्य आहुति देंगे, वो भी केवल गाय के घी की आहुति देते हुए और मन ही मन मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रजापतये ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब जड़ी बूटियों के साथ गाय के घी की आहुति देते हुए पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से यह देव यज्ञ अग्निहोत्र संपन्न करने के पश्चात आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के सभी लोग अपने अपने घर में अपने अपने स्थान पे जहां पर भी आप बैठे, आपने जो यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, उसके बाद अब आप जो भी प्रार्थना करेंगे सत्याः सन्तु यजमान से कहा कि वो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। तो आइए हम सब मिलकर के यज्ञ प्रार्थना करते हुए यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार
की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए पिता आत्मिक बल दीजिए आध्यात्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ
द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री देवेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के एक अनुष्ठान की भांति आज रविवार साप्ताहिक यज्ञ में हमने अनुष्ठान की भांति किया। ऐसे हम सप्ताह में एक बार अवश्य, अन्यथा अमावस्या और पूर्णिमा पर ऐसे एक अनुष्ठान की भांति श्रद्धा भाव के साथ देव यज्ञ के मंत्रों की आहुतियों के साथ साथ कुछ विशेष मंत्रों की आहुतियां, भजन, प्रार्थना आदि का उच्चारण करते हुए कोई वेद, उपनिषद, दर्शन आदि अपने प्राचीन ग्रंथ मोक्ष शास्त्रों का कोई एक सूत्र, मंत्र, श्लोक को लेकर के उसका स्वाध्याय करना, उसका मनन करना, चिंतन करना, इस प्रकार से विशेष रूप से हमें करना चाहिए। ऐसे अनुष्ठान की भांति करते हैं जो यज्ञाग्नि की रश्मियां हैं उसका जो प्रभाव होता है, इससे निकलने वाली गैस है, उससे निकलने वाले नैनो पार्टिकल्स से लेकर के जो भी अलग अलग चीजें, उसका जो हमारे तन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे पूरे के पूरे अस्तित्व के ऊपर, हमारे पंच प्राणों का पोषण से लेकर के, पंच उप प्राणों का पोषण से लेकर के, सप्त धातुओं को पुष्ट करने से लेकर के, मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत अष्टा चक्र नवद्वारा देवानाम पूर्वयोद्या का आठों चक्रों की जो शक्ति है, सामर्थ्य, ऊर्जा है, विशेष रूप से बढ़ने लगता है और हमारे चारों ओर का जो आभा मंडल है जिसको हम ओरा कहते हैं वो ऊर्जान्वित हो जाता है। सारी अशुभ शक्तियां, सारी नेगेटिव शक्ति का अंत होता है, दूर होती है और हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व देवत्व से, ऋषित्व से युक्त होता है। करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यह हवन कुंड। ये नीचे से सिकड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है, जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाई 1 फीट है तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है
वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ, वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पे हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ताम्र धातु ही हो। लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती हैं या मिट्टी का है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने, उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया, और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा, वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।